राम सुंदर छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि विभूति खंड 86। आज का हमारा अध्याय प्रभु श्री प्राणनाथ का 400 साल पहले जब दिल्ली सल्तनत का बादशाह औरंगजेब की सत्ता समग्र भरत खंड में चरम सीमा पे थी। उस समय प्रभु श्री प्राणनाथ का जो राजनीतिक दृष्टिकोण था उस समय के हिसाब से और आज आने वाले भविष्य के लिए उनका राजनीतिक दृष्टिकोण सबसे उत्कृष्ट और व्यवहारिक था। महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब के अत्याचारों से समग्र बुंदेलखंड के साथ साथ भरतखंड की जनता को एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक उत्थान प्राप्त किया जिससे समग्र जनमानस शांतिपूर्वक आनंद और उल्लास से अपना जीवन निर्वाह कर सके। ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण किया। राष्ट्रीय जन जागृति का लक्ष्य प्राप्ति की हेतु प्रभु श्री प्राणनाथ ने समग्र बुंदेलखंड, राजस्थान एवं गुजरात एवं दिल्ली, अभी तो कहा जाए तो समग्र भारत वर्ष की उन्होंने यात्रा की। राष्ट्रीय जन जागृति एवं धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए प्रभु श्री प्राणनाथ ने देखा जाए तो समग्र भारत खंड में गुजरात में सिद्धपुर, अहमदाबाद, दीव, दमन, सूरत, उसके पश्चात मंदसौर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उज्जैन, आमे, सांगने, आकोट, दतिया, नलिया, पनवाड़ी, सेहुड़ा, चित्रकूट, दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा, इतने कई स्थानों पे प्रभु श्री प्राणनाथ ने सामाजिक उत्थान, जन जागृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन की ऐसे लौ जलाए जिसमें बढ़ चढ़ के महाराजा छत्रसाल ने उन्हें तन मन धन से संपूर्ण सहयोग दिया। विक्रम संवत देखा जाता सन 1687 जब प्रभु श्री प्राणनाथ महोबा से सामाजिक और राष्ट्रीय जन जागृति अभियान हेतु महोबा से वो खड़ोल आए, खड़ोल से वो गए पनवाड़ी उस समय धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल था। पनवाड़ से राठ होते हुए प्रभु श्री प्राणनाथ कालपी गए। कालपी में जहां मुस्लिम ग्रंथ के बड़े धर्माचार्य काजी मौलवी से उनका शास्त्रार्थ हुआ, उन्होंने स्वीकारा यही इमाम मेहदी, यही अल्लाह ताला है। उसके पश्चात प्रभु श्री प्राणनाथ जलालपुर आए। जलालपुर में उन्होंने कयामत के संबंधी कितनी प्रचार सभाओं में उन्हें चर्चा की और जन आंदोलन ऐसा उत्कृष्ट चलाया जो जन आंदोलन ने महाराजा छत्रसाल को हर एक युद्ध में तन मन धन से सहयोग दिया। महाराजा छत्रसाल महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के राष्ट्रीय जन जागृति अभियान, राजनीतिक, सामाजिक और सभी प्रकार के जितने भी आंदोलन थे उन्होंने उनके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने उपरोक्त सभी स्थानों राजस्थान, बुंदेलखंड के 17 के आसपास जितने भी राज्य थे सभी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया और ऐसे सुदृढ़ राज्य की स्थापना की जहां पर हर जनमानस आनंद, उल्लास और शांति से जीवन निर्वाह कर सके। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा प्रस्तुत किया जो अपितु आजकल किसी भी राजा ने ऐसा नहीं किया। विक्रम संवत सन 1687 में प्रभु श्री प्राणनाथ सिवड़ा से चित्रकूट गए। चित्रकूट में उस समय महाराजा छत्रसाल का बुंदेलखंड, चित्रकूट के पास कारवी का जो किला है वो तारवाहन के नाम से प्रसिद्ध था, वो चित्रकूट के पास था। वहां का राजा है वसंतराज सुर्खी महाराजा छत्रसाल से संदेह किया और उन्हें बोला कि आप प्रभु श्री प्राणनाथ को चित्रकूट पधारने का आमंत्रण दे, मैं उनको अनुग्रह करता हूँ, आप उन्हें अनुग्रह। महाराजा छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ से बोला। प्रभु श्री प्राणनाथ वहां पर चित्रकूट में 2 वर्ष तक रहे। यहीं पर उन्होंने बड़ा कयामतनामा और छोटा कयामतनामा
ये दो बड़े ग्रंथ की रचना की। इस बात की पुष्टि व्रजभूषण दास जी ने वृत्तांत मुक्तावली में लिखते हैं। व्रजभूषण दास जी कहते हैं, इत दे चौथ सही करी लेनी वसंत सुरकरे चौथ दिया थे, आप खाल से दाखिल किनी करण दास आशा ले धायो, चले बसंत सुर की इत आयो, अरज करी मोह कारज किए चित्रकूट की अब पगु जे प्रभु श्री प्राणनाथ आप चित्रकूट पधारिए, सो के कहो आप और हिलो तब पगु चित्रकूट तुमेंगे, ये सब सेव काज संग लीजिए, कुट देखिए पढ़ना उसके प्रचार आप पढ़ना जाइए। चित्रकूट तब श्रीजीव आए, राम जन्म भी नवमी छवि जाए। वो चित्रकूट में पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम से राम, माता सीता और लक्ष्मण, जो चित्रकूट में जो कामदेव मंदिर के पास उनका निवास स्थान था, वहां उन्होंने वनवास का समय काटा था। वो पवित्र स्थल आज भी हिंदू धर्म तीर्थयात्री हर अमावस्या के दिन वहां पर पूजा अर्चना करते, उसका बड़ा महत्व है। किन्हों आए बड़ो इत मेला, भयो साथ संसन सुखेला, एक वर्ष तेज रहे बिचारे प्रभु श्री प्राणनाथ वहां एक वर्ष से उपरांत रहे, करियो प्रकाश बहुत पारे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अपनी वाणी वितक में भी प्रभु श्री प्राणनाथ का चित्रकूट में ठहरने का, वहां पर बड़ा कयमतमा और छोटा कयमतमा दो पवित्र ग्रंथ, बड़े ग्रंथ की जो रचना की, जिनमें अंतर महाराज छत्रसर की छाप है, उस बात की पुष्टि स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने विदक में की है। उन्होंने उसके पश्चात प्रभु श्री प्राणनाथ 11 वर्ष तक पन्ना में ही रहे, वो सन 1694 तक रहा। आज का अध्याय हमारा महाराजा छत्रसाल के प्रति प्रभु श्री प्राणनाथ का राजनीतिक दृष्टिकोण कितना उत्कृष्ट हो, जो आज से 400 साल पहले भी उत्कृष्ट था, अगले हजारों साल तक सामाजिक जन जागृति, राष्ट्रीय जागरण भावना एवं राजनीतिक दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रभु श्री प्राणनाथ ने पूरा किया। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।